और आइए अब शुरू करें प्राइम एट 4, प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज जहां आपको मिलती है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। क्या है आज प्राइम एट 4 में खास? पहले एक निगाह उस पर। वन नेशन वन इलेक्शन का बच गया बिगुल। इंडी गठबंधन की कैसे हुई बत्ती गुल, आपको दिखाऊंगा। राहुल पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस का बवाल। मोहब्बत वाली दुकान में आगजनी पर सवाल, ये खबर भी आपके सामने होगी। दिल्ली से आई बड़ी खबर, केजरीवाल छोड़ेंगे शीश महल, अब कहां रहेंगे, ये भी आपके सामने होगा। पेजर अब भी चलता है, बम बनकर फटता है। पेजर ने कैसे 22 लोगों की ले ली जान, ये भी प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, हर एक अपडेट आपके सामने होने वाला है। तस्वीर देखिए जहां सियासी हलचल बहुत तेज है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। राहुल के खिलाफ विवादित बोल का विरोध। बीजेपी मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाई गई शिकायत। कांग्रेस का आरोप, राहुल को धमकी दी जा रही है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की। अलग अलग कैमरों और एंगल से ली गई ये तस्वीरें। राहुल के खिलाफ विवादित बोल का विरोध। बीजेपी मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत करवाई गई दर्ज। कांग्रेस का आरोप, राहुल को धमकियां दी जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा हमला। कांग्रेस की आगजनी की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करके बिट्टू ने 1984 के सिख दंगों से आगजनी की तुलना की। गांधी परिवार को उजागर करेंगे तो धमकियों का सामना करना पड़ेगा, कहा बिट्टू ने। आपको दिखाते हैं रवनीत बिट्टू ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या क्या कहा है। कांग्रेस अपनी पुरानी चालों पर वापस आ गई है। जो कोई भी गांधी परिवार को उजागर करेगा उसे 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हुए आगजनी और हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ेगा। क्या इसे ही वो अपनी मोहब्बत की दुकान कहते हैं? लोग इसे देख रहे हैं और संज्ञान भी ले रहे हैं। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? एक तरफ कांग्रेस इस मामले पर जहां बेहद एग्रेसिव है, हल्ला बोल आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राहुल पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी की जीभ को जला देना चाहिए, अनिल बोंडे ने कहा। उनकी जीभ काटने की जगह जला देनी चाहिए। आरक्षण पर राहुल ने जो कहा वो भयानक है, अनिल बोंडे का कहना है। जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे। आणि त्याच्यामुळे असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल, तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। और आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल पर अटैक करते हुए उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। इस बीच राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, रामदास अठावले ने कहा। विदेश यात्रा नहीं करेंगे तो भारत को बदनाम भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी को बचपना छोड़ देना चाहिए, रामदास ने कहा। अभी उनको थोड़ा सा अपोजिशन लीडर की मिली थी, उन्होंने ठीक ढंग से अपनी भूमिका रखनी चाहिए। बाहर जाकर देश की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने, अगर राहुल गांधी जी ऐसा हमेशा बोलते रहेगी तो मेरी सूचना ये है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट कैंसिल करना चाहिए। जब वो बाहर जाते हैं तो वो इसी तरह की उल्टी बात करते रहते हैं। कि यहाँ चुनाव आपको मालूम है कि हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान जारी है। 3 बजे तक 50.65% मतदान यहां हुआ है। 7 जिलों की कुल 24 सीटों के लिए वोटिंग यहां हो रही है। पहले चरण में 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। मैं देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिसने यहाँ हालात ठीक किए, जिसने यहाँ पीएच दी। और आज लोगों का आप लाइन देख लीजिए, ये लाइनें पहले नहीं होती थी।
आज हालात यहाँ पे ठीक है। हम इसका श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के हालात ठीक किए हैं और तभी आज लोग घरों से जोग दर जोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लोगों में जज्बा और जोश मैंने हर जगह पाया। जहाँ जहाँ मैं सुबह से गया बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। शायद लोगों के दिल में ये बात, दिमाग में बात आ गई है कि आज का वोट बहुत कीमती है, क्योंकि इस वोट को बहुत काम करना है। विशाल रैली होने वाली है। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त हैं। श्रीनगर को अस्थायी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। शेर कश्मीर पार्क के आसपास मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और ये खबर गुजरात के दाहोद से। दाहोद पुलिस ने एआई की मदद से 2 चोरों को पकड़ा है। दाहोद के जालोद नगर के सोमनाथ महादेव मंदिर में हुई थी चोरी। तस्करों ने ताला तोड़कर मंदिर में चोरी की थी। 4 में से 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से चोरी करने आया ये चोरों का गिरोह। सोमनाथ महादेव मंदिर में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। एआई ड्रोन के जरिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। मध्य प्रदेश से गुजरात में चोरी करने पहुंचे चोरों के टोली के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश चल रही है। स्तर पर सियासत और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने फिर से योगी पर हमला बोला है। सपा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा किया। 2027 के चुनाव में बुलडोजर बाबा भी गैरेज में खड़े नजर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना नाम बदल करके बुलडोजर बाबा कहलवाना चाहते हैं। तो अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा किया है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जो बुलडोजर बाबा हैं वो भी गैरेज में खड़े नजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सरकार स्वागत करती है। हम लोग किसी की निजी संपत्ति पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है और अपराध कर रहा है, अपराध की दुनिया में आकर के उसमें जो है फिर निर्माण कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। एक साथ 5 तेंदुए देखे गए हैं और यहां भी जाहिर है लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि बीती रात एक तेंदुआ लोगों के घरों में घुस गया था। अब तेंदुए के साथ 4 शावक भी दिखे हैं और ऐसे में लोगों को इस बात का डर है कि कहीं ये तेंदुए किसी दिन उन पर जानलेवा हमला ना बोल दें। वन विभाग को भी इस बारे में सूचित किया जा चुका है कि तेंदुए यहाँ अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। खासतौर से अगर बच्चे भी साथ में हैं तो तेंदुओं को खतरा ज्यादा दिखाई देता है, उनको ज्यादा वल्नरेबल लगता है और इसलिए वो ज्यादा हमलावर हो सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब सबकी निगाहें आतिशी पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में सीएम की शपथ को लेकर बड़ी खबर है। 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं आतिशी। शपथ के लिए एलजी ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। आतिशी की तरफ से शपथ की तारीख नहीं दी गई है, सोर्सेज बता रहे हैं। संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। 1 हफ्ते में सरकारी आवास छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सभी सुविधाएं भी छोड़ेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल कहां रहेंगे ये अभी तक तय नहीं किया गया है। संजय सिंह ने ये मीडिया को जानकारी दी। बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। सांसद स्वाति मालीवाल का फिर से आतिशी पर हमला देखने को मिला। एसएआर जिलानी से आतिशी के पेरेंट्स के गहरे संबंध थे, उन्होंने लिखा है। आतिशी मारलेना के माता पिता के एसएआर गिलानी के साथ गहरे संबंध थे। गिलानी पर आरोप था कि संसद में हमले में उनका भी हाथ था। 2016 में उन्होंने अफजल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम किया था। उस प्रोग्राम में आतिशी मारलेना के माता पिता स्टेज पर गिलानी के साथ थे। इस कार्यक्रम में नारे लगाए गए थे, एक अफजल मारोगे तो लाखों पैदा होंगे, कश्मीर मांगे आजादी। और यहां इस बात का उल्लेख करते हुए आतिशी मारलेना के पिता ने
अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सैयद जिलानी नाम से लेख भी लिखा था। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, ये एक बार फिर से आतिशी के ट्वीट के जरिए ये बात सामने आई है। इलेक्शन पर ये बड़ी खबर है जो आपके सामने रख रहा हूं प्राइम एट 4 में। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा है। कोविन कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और देश में एक देश एक चुनाव को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसी कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। और कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे चलने वाला नहीं है, ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, सिर्फ विफलताओं के ऊपर से अपना ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वन इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए। देर में इंदौर पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा है। महिला अपराधों को लेकर उन्होंने अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रपति से वक्त मांगा है, ऐसा उन्होंने कहा। जीतू ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। यहाँ कानून भी बने, उसका बखान भी हुआ, यहाँ पे उसकी वाहवाही भी ली गई। पूरे देश में शिवराज जी अब गए हैं तो वो यहाँ के कानूनों की दुहाई देते हैं, पर सबसे ज्यादा उसके बाद भी बलात्कार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदया ध्यान दें, आप भी अगर संवेदनता आपकी दिखी, सरकार से सवाल पूछेंगी तो शायद व्यवस्था सुधरेगी। और ये खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में से सीएम योगी का अखिलेश पर यह अटैक देखिए। अपने संस्कार के अनुरूप ये धर्माचार्य को माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। माफिया के सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ते थे और अपने संस्कारों के हिसाब से धर्माचार्य के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे। जुड़ी हुई यह खबर देखिए। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता नीरज शर्मा का बड़ा बयान देखिए। एक चुनावी सभा में वोट के बदले नौकरी की बात उन्होंने कही। जिस गांव से जितने ज्यादा वोट उस गांव को उतनी नौकरी। कांग्रेस नेता का यह बयान बहुत वायरल है, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का यही चाल चरित्र है, और अब नीरज का वो बयान भी आपको सुना देते हैं, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो। राजस्थान में क्यों हो गया हंगामा, लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां रेणुकूट के पीपरी में स्थित एशिया के सबसे बड़े रिहन डैम के 3 फाटक आज खोले गए। रिहन डैम के 3 गेट खोले गए। डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया था। जलस्तर बढ़ने की वजह से फाटकों को खोलने का फैसला लिया गया। 18,000 क्यूसेक पानी यहां से रिलीज किया गया। रिहन डैम की अधिकतम जल क्षमता 872 फीट है, और खतरे के निशान को पार करते ही डैम के 3 फाटक खोले गए।